Assalamualaikum, welcome back to my channel। पिछला पूरा का पूरा हफ्ता I was just rotting in bed and scrolling through Pinterest, जिसकी वजह से ना सिर्फ मैंने अपनी हेल्थ को निगलेक्ट किया, मेरा पूरा का पूरा कमरा पे इग्नोर हो रहा था। So it's about time I get out of slump and exit my lazy era। Since आज संडे है तो मैंने सोचा कि रीसेट डे कर लिया जाए, क्योंकि I don't want कि इतनी नेगेटिव एनर्जी और लेजीनेस लेके मैं एक न्यू वीक को वेलकम करूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बेड का हुलिया दुरुस्त कर रही हूँ और काफ़ी वक्त से सिर्फ और सिर्फ प्लेन शीट्स बिछा रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं, तो इसलिए आज मैं फ्लोरल बेडशीट बिछा रही हूँ। वैसे व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि सिर्फ बेड को ठीक करने से आपका कमरा आधे से ज़्यादा सेट लगता है। Anyways, I know by the time I will be done with all this, अगले ही सेकेंड I will hop into the shower। तो मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए I have the entire day, तो ज़रा हेयर केयर भी कर ली जाए। आजकल मैं हिमानी का कोकोनट ऑयल और रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स करके लगा रही हूँ, इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। खैर, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी ग्रीसी हो रहे हैं तो मैं अपने नेचुरल हेयर ऑयल को ही मसाज कर रही थी अपने बालों में, और अभी पार्टीशन करके मैं साइमल्टेनियसली ऑयल लगा रही हूँ और मसाज भी साथ साथ कर रही हूँ, ताकि ब्लड सर्कुलेशन होती रहे। इससे क्या होगा कि आपका जो है रैपिड हेयर ग्रोथ होगी। एंड आई हैव एक्चुअली नोटिस्ड माय बेबी हेयर्स कमिंग आउट। टास्क नंबर 2 ऑफ हेयर केयर इज डन। अभी मैं बस अपने बाल बांध रही हूँ ताकि ज़रा ये तंग ना करे मुझे, एंड देन आई विल बी ऑन टू माई नेक्स्ट टास्क। आज भी ऑर्डर्ड लच्छा पराठा पठान के होटल से, क्योंकि अम्मी हैड मेड मुर्ग छोला, सो हैविंग अ टिपिकल लाहौरी नाश्ता टुडे। फाइनली एक हफ्ते के बाद इन कपड़ों की बारी आई है कि इनको उनकी जगह पे वापस रख दिया जाए। What I used to do was कि अगर मुझे काम होता था स्टडी टेबल पे तो ये कपड़े चेयर से बेड पे आ जाते थे, और जब मुझे सोना होता था तो ये बेड से वापस स्टडी टेबल पे चले जाते थे। प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो कि मैं अकेले ऐसी नहीं हूँ जो सिर्फ ऐसे करता है। मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स दराज से तब ऑर्डर किया था जब ये पोर्टेबल मिनी ज्वेलरी बॉक्सेस न्यू फैशन में आए थे। आई ऑर्डर्ड इट इन द होप कि जब मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स होगा अलग से छोटा सा क्यूट सा, तो मैं ऐसे अपनी ज्वेलरी फजूल में फेंक नहीं दिया करूँगी, बट आई वाज रॉन्ग। अभी भी यू गाइस कुड सी कि मेरी ज्वेलरी ऐसी टेबल पे रखी हुई थी, इसी तरह से मेरी ज्वेलरी गुम हो जाती है और फिर मैं इधर उधर ढूंढती रहती हूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह माई ज्वेलरी बॉक्स इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। और अब बारी आती है मेकअप ड्रॉअर की। अच्छा, वैसे आई एम नॉट गोइंग टू डीप क्लीन इट, क्योंकि इसको मैंने रिसेंटली डीप क्लीन किया था। इसमें बस ये मसला है कि चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई, क्योंकि सुबह को जल्दी में चीज़ों को वापस उनकी जगह पे नहीं रखती मेकअप करके, तो बस चीज़ों को वापस से मैं सेट कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जो इधर उधर फैली हुई हैं बस उसको मैं ठीक से ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ कि जब ड्रॉअर खोले तो बंदा पता चले कि ओके कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। एंड देन टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी वॉशिंग माई मेकअप ब्रशेस, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरी कब शायद ईद पे ब्रशेस धोए होंगे। आई जस्ट कैन नॉट रिमेम्बर। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मुझे इतनी ज़्यादा फिर से एक्ने होना शुरू हो गई है। So we're done with the makeup drawer. Up let's go and wash our makeup brushes. एक ज़माना होता था कि आई यूज टू मिक्स हैंड वॉश, बॉडी वॉश, फेस वॉश एंड आई थिंक डिश वॉशिंग लिक्विड एज वेल टू मेक अ लिक्विड फॉर वॉशिंग माई ब्रशेस। लेकिन भी मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रिसल्स को गीला करती हूँ एंड आई टेक एनी लिक्विड, मोस्टली हैंड वॉश, और अपने पाम पे रब करके जो भी मेकअप प्रोडक्ट होता है आई ट्राई कि बस वो हट जाए, एंड दैट्स अबाउट इट। क्योंकि भाई अब इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, वो ज़माना चला गया। ब्रशेस को पानी से धोने के बाद अब जो है मैं उनको टॉवल पे ड्राई कर रही हूँ। पंखा चल रहा है तब तक ये सूख भी जाएंगे होपफुली। नाउ दैट वी आर डन विद द मेकअप पार्ट, अब जो है बाकी जो स्टडी टेबल है उसको मैं सफाई कर रही हूँ। उस दिन मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि वीडियो बनाने के चक्कर में आई फॉरगॉट माय पेंसिल पाउच एट होम, एंड देन आई वाज आस्किंग एवरीबॉडी। मैं सोच रही थी कि सब सोचेंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ देम वॉच माय यूट्यूब वीडियोस, सोच रहे होंगे कि वीडियो में तो बड़ा पेंसिल पाउच दिखाया था, पेन भी नहीं है। इट वाज सो ऑकवर्ड। खैर, तो इसी वजह से सबसे पहले मैं अपना बैग पूरा वापस पैक कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें एक साथ जगह पर हो। एंड ऑल्सो सिंस आई हैव अ स्मॉल रूम, तो इसी टेबल पे आई हैव माई अकेडमिक स्टफ, मतलब एक ड्रॉअर में किताबें वगैरह है, दूसरे ड्रॉअर में मेकअप का सारा सामान है। तो ये वाली ड्रॉअर भी इतनी कोई ख़राब नहीं है, बस चीज़ें थोड़ी सी सेट कर रही हूँ। ड्रॉयर्स वगैरह फाइनली सेट हो गई है, और अभी जो है बस जो भी टेबल के ऊपर चीज़ें रखी हुई है उनको
तो मैं साइड पे कर रही हूँ और थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। We are finally halfway through the reset day. अभी I am gonna go and take a shower. I need to set my side table as well, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे भी कितना सारा कबाड़ा हो रहा है, लेकिन I will do that later at night. अभी I am going to take shower. 6.5 hours later. I always air dry my hair क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है बहुत ज़्यादा हीट अपने बालों को देने से, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल और फॉरन स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। बट टुडे आई फेल्ट लाइक बीइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड फैंसी, तो आई एम ब्लो ड्राइंग माई हेयर। ये 3-in-1 स्टाइलिंग टूल है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब थोड़ी देर तक ओके ठीक है, बाल स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन जब थोड़े ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, बिकॉज आई एम यूजिंग द लोएस्ट हीट, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का काम कर रही हूँ क्योंकि डेटा कलेक्शन का टाइम आ गया है फॉर अ थीसिस, और बाकी ऑलमोस्ट सारा उसका काम हो चुका है। अभी आई एम जस्ट मेकिंग द परमिशन लेटर ताकि हम वो यूनिवर्सिटी वालों से साइन करवा सकें एंड वी स्टार्ट कलेक्टिंग आवर डेटा। बिफोर मूविंग ऑन टू सम सेल्फ केयर, मैंने सोचा कि जो टेबल को मैंने सुबह से इग्नोर किया हुआ है, इसकी भी सफाई कर ले। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लटर है, तो बस मैं बहुत मिनिमलिस्टिक सी चीज़ें रख रही हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ यहाँ पे ये पर्पल सा मार्क हो गया। आई थिंक ये टिश्यू बॉक्स का ही है। जस्ट लाइटिंग अ कैंडल एंड आई एम थिंकिंग टू पेंट द सरफेस ऑफ दिस डेस्क ऑल्सो। 1 eternity later. But that will be for some other day. To wind up the day and to relax my mind, what I usually do is कि मैं जो है थोड़ी सी journaling कर लेती हूँ। I'm not very consistent but I try. What I do is कि मूड के हिसाब से बस Pinterest से मैं prompt निकाल लेती हूँ and I just answer the questions. Finally, the last task of the day is some skincare. Skincare is so therapeutic, not gonna lie. वही बात है, I'm not consistent, but बड़ा मज़ा आता है। सबसे पहले मैंने जो है टिंकल रेजर से अपनी मस्टैश रिमूव की and now I am moisturizing my face with this face mask. काफ़ी दिनों के बाद मैं face mask यूज़ कर रही हूँ। Let's see how this one goes, क्योंकि ये मैं first time में यूज़ कर रही हूँ। अभी जब तो face mask लगा हुआ है for like 15 to 10 minutes, I'm applying some nail paint. मैं या तो ये न्यूड नेल पेंट बहुत ज़्यादा लगाती हूँ या तो फिर वो मरून वाली, एंड देयर इज़ नो इन बिटवीन। 15 minutes are over और अभी बस मैं शॉट लेने की थोड़ी सी ड्रामेबाजी कर रही थी। आफ्टर रिमूविंग द मास्क, जो भी थोड़ा सा लिक्विड रह गया है उसको आई एम रबिंग इनटू माय स्किन, पुटिंग माय स्किन केयर जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू so much if you're still here and watching till the end. I really appreciate all the love that you guys have been showing me lately. I hope you liked this one as well. Don't forget to comment if you did, and also don't forget to like, share and subscribe if you haven't already, and I will see you in the next one. Love is